गुरु ब्रह्म महिमावलेक शरणम। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत एकादश स्कंद के 9 मुनियों का उपदेश, तीसरा भाग। नारायणाभिधानस्य ब्रह्मणः परमात्मनः निष्ठामर्हथनो वक्तुं पूयं हि ब्रह्म वित्तमाः। राजा निमि ने पूछा, महर्षियों, आप लोग परम ब्रह्म परमात्मा का वास्तविक स्वरूप जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः उनका स्वरूप हमें बतलाइए कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है। स्थित्योद्भव प्रलय हेतुरहेतुस्तुस्य यत् स्वप्न जागर सुषुप्तिषु सद बहिश्च देहेन्द्रिया सुहृदयानि चरन्ति येन संजीवितानि तदवेहि परम नरेंद्र। 5 में जोगेश्वर पिप्पलायन जी ने कहा, राजन, जो इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का निमित्त कारण और उत्पादन कारण दोनों ही हैं, बनने वाला भी है और बनाने वाला भी, परंतु स्वयं कारण रहित हैं, जो स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति अवस्थाओं में उनके साक्षी के रूप में विद्यमान रहते हैं, और उनके अतिरिक्त समाधि में भी जो ज्यों का त्यों एक रस रहते हैं, जिनकी सत्ता से ही सत्तावान होकर शरीर, इंद्रिय, प्राण और अंतःकरण अपना अपना काम करने में समर्थ होते हैं। उसी परम सत्य वस्तु को आप परम ब्रह्म समझिए। जैसे चिंगारियाँ न तो अग्नि को प्रकाशित ही कर सकती है, न ही जला सकती है, वैसे ही उस परम तत्व में, आत्मस्वरूप में न तो मन की गति है, न वाणी की, नेत्र उनको देख नहीं सकते और बुद्धि सोच नहीं सकती, प्राण और इंद्रियों तो उनके पास तक नहीं फटक पाती। नेति नेति इत्यादि श्रुतियों के शब्द वे ब्रह्म इस प्रकार हैं, कहकर वर्णन कर नहीं पाते, बल्कि उनको बोध कराने वाले जितने भी साधन हैं, उनका निषेध करके तात्पर्य रूप से अपना मूल निषेध का मूल लक्षित करा देते हैं। सत्वं रजस्तम इति त्रिदेव त्रिवृद्धयकमादौ श्रुत्रं महानहमिति प्रवदन्ति जीवं ज्ञान क्रियार्थ फलरूपतयोरुशक्ति ब्रह्मैव भाति सदसत्वतयोः परम यत्। जब सृष्टि नहीं थी तब केवल वे ब्रह्म ही थे। सृष्टि का निरूपण करने के लिए उन्हीं को त्रिगुणमयी प्रकृति कहकर वर्णन किया गया। फिर उन्हीं को ज्ञान प्रधान होने से महतत्व, क्रिया प्रधान होने से सूत्रात्मा और जीव की उपाधि होने से अहंकार के रूप में वर्णन किया गया। वास्तव में जितनी भी शक्तियां हैं, चाहे वे इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवताओं के हो, इंद्रियों के उनके विषयों के अथवा विषयों के प्रकाश के रूप में हो, सबका वे ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म की शक्ति अनंत है। जो कुछ दृश्य अदृश्य कार्य कारण सत्य और असत्य हैं, सब कुछ ब्रह्म है। उन्हीं परम ब्रह्म की अनन्य प्रेम भक्ति से चित्त शुद्ध होता है, तब आत्मतत्व का साक्षात्कार हो जाता है। कर्मयोगं वदत नः पुरुषो येन संस्कृतः विधूयेहासु कर्माणि नैष्कर्म्य विन्दते परम। राजा निमि ने पूछा, योगीश्वरों, अब आप लोग हमें कर्मयोग का उपदेश कीजिए, जिसके द्वारा शुद्ध होकर मनुष्य कर्म फल की निवृत्ति करने वाला ज्ञान प्राप्त करता है।
कर्मा कर्म विकर्मेति वेदवादो न लौकिकः वेदस्य चेत्वरात्मत्वात् तत्र मोह्यन्ति सूरयः। छठे योगेश्वर आविर्होत्र जी ने कहा, राजन, कर्म अर्थात शास्त्र विहित कर्म, जिनको कि इस प्रकार कहा गया है, शौच, यज्ञ, दान, जप, तप, स्वाध्याय, आचार्य उपासनम, ईश्वर प्रणिधान। दूसरा नंबर है अकर्म। अकर्म अर्थात निषिद्ध कर्म, जो कि नहीं करना चाहिए, और विकर्म अर्थात विहित कर्म का उल्लंघन। ये तीनों एकमात्र वेद के द्वारा जाने जाते हैं। नाचरेद यस्तु वेदोक्तम स्वयमज्ञो जितेन्द्रियः विकर्मणा ह्य धर्मेण मृत्युमुपैति सः। जिसका अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, वह यदि मनमाने ढंग से वेदोक्त कर्मों का परित्याग कर देता है तो वह विहित कर्मों का परित्याग कर देता है, तो वह विहित कर्मों का उच्चारण न करने के कारण विकर्म रूप अधर्म ही करता है। इसीलिए वह मृत्यु के बाद पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ता है। इसलिए फल की अभिलाषा छोड़कर और विश्वात्मा परम ब्रह्म को सर्वसमर्पित कर जो वेदोक्त विहित कर्मों का निष्काम भाव से अनुष्ठान करता है, उसे कर्मों की निवृत्ति से प्राप्त होने वाली ज्ञान रूप सिद्धि मिल जाती है। उसके सहित निर्मल भक्ति से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। यानि यानि कर्माणि ययि स्वच्छंद जन्मभिः चक्रे करोति कर्ता वा हरिस्तानि ब्रुवन्तु नः। राजा निमि ने पूछा, योगीश्वरों, भगवान स्वतंत्रता से अपने भक्तों की भक्ति के वश होकर के अनेकों प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं और अनेकों लीलाएं करते हैं। आप लोग कृपा करके भगवान की उन लीलाओं का वर्णन कीजिए जो कर चुके हैं, कर रहे हैं और करेंगे। यो वा अनंतस्य गुणानंता मनुक्रमीष्यन् स तु बालबुद्धिः अराजांसि भूमेर्गणयेन कथंचित् कालेन नैवाखिल शक्ति धाम्नः। साथ में योगेश्वर द्रुमिल जी ने कहा, प्रभु परम ब्रह्म अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं। जो यह सोचता है कि मैं उनके गुणों को गिन लूँगा, वह मूर्ख है, बालक है। यह तो संभव है कि कोई किसी प्रकार पृथ्वी के धूल कण को गिन ले, किंतु समस्त शक्तियों के आश्रय प्रभु परमात्मा के अनंत गुणों का कोई कभी किसी भी प्रकार पार नहीं पा सकता। महाप्रभु जी ने ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 भूतों के अपने आप से अपने आप में सृष्टि की है। जब वे इनके द्वारा विराट शरीर ब्रह्मांड का निर्माण करके उससे लीला से अपने अंग अंतर्यामी रूप से प्रवेश करते हैं, तब उन आदिदेव नारायण को पुरुष नाम से कहते हैं। वही उनका पहला अवतार है। उन्हीं के इस विराट ब्रह्मांड शरीर में तीनों लोक स्थित हैं। उन्हीं की इंद्रियों से समस्त देहधारियों की ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां बनी हैं। उनके स्वरूप से ही स्वतः सिद्ध ज्ञान संचार होता है। उनके श्वास प्रश्वास से सब शरीरों में बल आता है तथा इंद्रियों में ओज और कर्म करने की शक्ति प्राप्त होती है। उन्हीं के तत्व आदि गुणों से संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय होते हैं। इस विराट शरीर के जो शरीरी हैं, वे ही आदिकर्ता नारायण हैं। पहल जगत की उत्पत्ति के लिए उनके रजोगुणों के अंश से ब्रह्मा,
स्थिति के लिए सत्वांश से विष्णु और तमगुण के अंश से संहार के लिए रुद्र बने। इस प्रकार निरंतर उन्हीं से परिवर्तनशील प्रजा की उत्पत्ति, स्थिति और संहार होते रहते हैं। नर और नारायण अवतार के रूप में बदरी वन में विराजमान हैं। अपने स्वरूप में स्थित रहते हुए भी संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए और बहुत से कलावतार ग्रहण किए हैं। हे विदेहराज, हंस, दत्तात्रेय, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार हमारे पिता श्री ऋषभदेव के रूप में अवतीर्ण होकर उन्होंने आत्मसाक्षात्कार करके साधनों का उपदेश किया है। उन्होंने ही हयग्रीव अवतार लेकर के मधुकैटभ का संहार किया था। मत्स्यकूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम और कृष्ण अवतार का धारण कर दुष्ट पापियों का संहार करके धर्म की स्थापना की थी। कलियुग 5000 साल व्यतीत होने के पश्चात ब्रह्म अवधूत सन्यासी के रूप में बलकलांबर धारण करके विशुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद के रूप में अवतरित होकर विशुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद के रूप में सत्य सनातन महिमा धर्म को इस जम्बूद्वीप भारतवर्ष की पूर्व दिशा उत्कल अर्थात ओडिशा प्रदेश में स्थापन करेंगे। समस्त देव देवी सिद्धगण 64 सिद्ध एवं अनंत कोटि साधु के रूप में महाप्रभु के साधु संत शिष्य एवं गृहस्थ शिष्य के रूप में इस धर्म में दीक्षित होकर साधना में रत होंगे। अलेख ब्रह्मध्वनि और अखंड ब्रह्म ज्योति के द्वारा जगत की रक्षा करेंगे तथा विशुद्धात्म ज्ञान भक्ति योग से निष्काम पूर्वक एक अद्वितीय निर्गुण सच्चिदानंद अलेख परम ब्रह्म में प्रातः ब्राह्म मुहूर्त में स्नान शौच पूर्वक 64 छंदबंध से शून्य आकाश के नीचे पूर्व दिशा में मुख कर 7 बार और सायं ब्राह्म मुहूर्त में पश्चिम को मुख कर 5 बार कायमन वाक्य से आजीवन साष्टांग शरण करने का उपदेश देंगे एवं अजपा सोहंस सूत्र से नित्य निरंतर चित्त वृत्ति को एकाग्रता कर स्मरण चिंतन करते रहेंगे। इस प्रकार से हे श्रोतावर्ग, प्रबुद्ध अवतार हो चुका है भगवान का और यह जो बात बतलाई गई यह हो चुकी है। कलियुग के अंत में कल्कि अवतार लेकर दृष्टि दुष्ट पापी म्लेच्छों के सहित कलिंगासुर का संहार करेंगे और कलियुग का समाप्त कर सत्ययुग का प्रारंभ करेंगे। गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरणम, परम ब्रह्म महिमा अलेख शरणम, सच्चिदानंद ब्रह्म महिमा अलेख शरणम।